जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने से कार में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बीएड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 25 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो भी है। महामैराथन की क्लास आज या 16 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, शशक का पर्यायवाची शब्द है खरगोश, चंद्रमा, शिशु, मृग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है शशक का पर्यायवाची शब्द है, तो वह है खरगोश। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, खरगोश। शशक किसका पर्यायवाची है? तो वह है खरगोश का। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द जो हैं वह है ससा, इसके अलावा खरहा, यह भी जो है खरगोश का ही पर्यायवाची है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। लोकोक्ति का सही अर्थ है अपने काम से काम रखना, तीर्थ यात्रा करना, महान भक्त होना, अवसरवादी होना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लोकोक्ति और मुहावरे से 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो वह है अवसरवादी होना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अवसरवादी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का पर्याय नहीं है, यहाँ पर पूछा है सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भास्कर, मयंक, दिवाकर, सविता। कौन सा ऑप्शन राइट है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो वह है मयंक। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मयंक। यह किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह है चंद्रमा का पर्यायवाची है। मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। भास्कर, दिवाकर, सविता, ये तीनों ही सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, मयंक सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि यह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक संधि विच्छेद है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन एक, प्रत्यधन एक, प्रत्यधन एक, प्रतिधन एक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन एक। और यह जो है यड़ संधि है, यड़ संधि का उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, प्रतिधन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शास्त्र जानता हो वह कहलाता है जानकार, सशस्त्र, विद्वान, शास्त्र ज्ञाता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो कि 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो शास्त्र जानता है उसके लिए एक शब्द होगा शास्त्रज्ञ। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, शास्त्रज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनाता है। पौराणिक, पौराणिक, पुराणिक, पौराणिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? . 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
पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनाता है। यहाँ पर इक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? पौराणिक। पौराणिक। इस प्रकार से फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ से हथियाना, लाश से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। हाथ से हथियाना, लाश से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है नाम धातु क्रिया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, नाम धातु क्रिया। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे हाथ से हथियाना, लाश से लतियाना। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। मीठापा, मिठास, मिठाई, मिठास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, तो वह है मिठास। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मिठास। किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। उदाहरण के रूप में मिठास, इसके अलावा होगा क्रोध, यह भी क्या है? भाववाचक ही संज्ञा है। यौवन, यह भी भाववाचक संज्ञा है। और मीठा, मिठास में मीठा जो है, मिठास में मीठा जो है या विशेषण से मिठास भाववाचक संज्ञा बनी है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मिठास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आया है, कोई तो आया है, लेकिन कोई शब्द से यह पता नहीं है कि निश्चित है कि अनिश्चित है। कौन आया है, इसको आप निश्चित नहीं कर सकते। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया है, वाक्य में कोई शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता और यह कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है? प्रतिदिन, कोना कोना, पथभ्रष्ट, मारपीट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है? तो वह है पथभ्रष्ट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। पथभ्रष्ट जो है यह तत्पुरुष समास है।
पथभ्रष्ट का समास विग्रह क्या होगा? पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, इसका समास विग्रह होगा। यहाँ पर जो है से शब्द जो दिया गया है अपादान कारक की विभक्ति है, या जो है अपादान कारक है। अपादान कारक की विभक्ति है, यहाँ अपादान कारक का लोप होने के कारण अपादान तत्पुरुष समास है। यह जो है तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष समास में भी 6 भेद होते हैं जिनका अपादान तत्पुरुष समास है। अपादान तत्पुरुष समास है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? भवदी, स्नेहकाक्षी, आपका विश्वास पात्र, शुभ चिंतक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? यहाँ पर लिखा जाता है भवदी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भवदी लिखा जाता है। प्रार्थना पत्र के समापन में भवदी लिखा जाता है, जबकि यहाँ पर दिया गया है स्नेहकांक्षी, आपका विश्वास पात्र तथा शुभ चिंतक। यह जो है अनौपचारिक पत्रों के अंत में लिखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भवदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? जयशंकर प्रसाद, मीरा, बिहारी, कबीर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में पूछा गया था। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। वनडे एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो वह है कबीर दास जी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कबीर। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कबीर दास जी हैं, जबकि जयशंकर प्रसाद जो हैं यह आधुनिक काल के हैं। जयशंकर प्रसाद यह जो है आधुनिक काल के हैं। बात करते हैं मीराबाई। मीराबाई जो हैं यह सगुण भक्ति परंपरा की कवयित्री हैं। यह जो हैं सगुण भक्ति परंपरा की कवयित्री हैं। इस प्रकार से कवियत्री लिखा जाता है। यहाँ से शुद्धवर्तनी पूछा जाता है, कवियत्री किस प्रकार से लिखा जाता है? तो यह है शुद्ध रूप। बिहारी की बात करते हैं। बिहारी जो हैं यह रीत काल के कवि हैं। बिहारी जो हैं यह रीत काल के कवि हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कबीरदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? अवनामी, समनामी, पर्यायवाची, विलोम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? तो यहाँ पर पर्यायवाची संबंध है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पर्यायवाची। दोनों ही आग के ही पर्यायवाची हैं। पावक भी आग का पर्यायवाची है, अग्नि भी आग का ही पर्यायवाची है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पर्यायवाची। दोनों के बीच संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र, वात्सल्य, करुण, वीर।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिए। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो यह जो है करुण रस का स्थायी भाव है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, करुण रस का अस्थायी भाव है। शोक करुण रस का अस्थायी भाव है, क्योंकि जो भाव मूल रूप से सदैव हृदय में विद्यमान रहते हैं उन्हें अस्थायी भाव कहते हैं, और इनकी संख्या जो होती है, अस्थायी भाव की संख्या 9 होती है। रौद्र जो है इसका स्थायी भाव होगा क्रोध। यहाँ पर वीर रस है, वीर रस का स्थायी भाव जो है वह है उत्साह। बहुत ही महत्वपूर्ण है, या दोनों पूछे जा चुके हैं। करुण रस काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विद्यार्थी नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वह विद्यार्थी नहीं आया, वाक्य में वह कौन से विशेषण है? तो यहाँ पर जो है सार्वनामिक विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा के लिए विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के रूप में वह विद्यार्थी नहीं आया, वाक्य में वह जो शब्द जो है वह सार्वनामिक विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञ का विपरार्थक शब्द है विज्ञ, अनज्ञ, सर्वज्ञ, सदज्ञ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी एग्जाम में काफ़ी बार बीएड के एंट्रेंस के ही एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। काफ़ी बार यह पूछा गया, 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, और यही क्वेश्चन जो है 2020 में पूछा है। अज्ञ का विपरार्थक शब्द क्या होगा? बहुत ही आसान है, काफ़ी बार यह पढ़ाया जा चुका है। अज्ञ का विपरार्थक शब्द जो होगा वह है विज्ञ। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, विज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिरंग का विलोम शब्द है सौरंग, बहुरंग, सबरंग, अतरंग। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है, इंपॉर्टेंट भी है। बहिरंग का विलोम शब्द है अतरंग। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अतरंग। बहिरंग का विलोम शब्द अतरंग, फोर्थ ऑप्शन ही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में एक में अपादान कारक के विभक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है किस विकल्प में? मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत शीतल था। दुधवा पार्क में बहुत से दर्शनीय जीव निवास करते हैं। पैरों से चलना यात्रा, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आसान भी यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अपादान कारक चिन्ह क्या है? तो यहाँ पर से है और यहाँ पर जो से शब्द आता है अलगाव के लिए, अलगाव के लिए आता है। तो यहाँ पर मेज पर रखा हुआ गिलास का पानी बहुत शीतल है, तो यहाँ पर कोई भी प्रकार का से या अलगाव की बात नहीं हुआ है। दुधवा पार्क में बहुत से दर्शनीय जीव निवास करते हैं, तो यहाँ पर से शब्द आया है लेकिन अलगाव की बात नहीं है, क्योंकि दर्शनीय जीव निवास करते हैं, एक साथ रहते हैं। यहाँ पर दिया गया है पैरों से चलना यात्रा, समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। तो यहाँ पर भी अपादान कारक नहीं है। फोर्थ ऑप्शन, आकाश से गिरी एक बूंद, यहाँ पर से शब्द है, आकाश से गिरी, यहाँ पर अलगाव हुआ है। आकाश से गिरे एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है। स्फूर्ति, सौफीति, फुर्ती, स्फीति, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है, यह जो है तत्सम है। इसका तद्भव रूप क्या होगा? फुर्ती। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, फुर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। ससा, वाजी, कुरंग, शार्दूल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वाजी। वाजी शब्द जो है यह तुरंग शब्द का पर्यायवाची है और तुरंग शब्द जो है यह घोड़ा का पर्यायवाची है। और इसके अन्य पर्यायवाची शब्द जो होंगे, घोड़ा हो गया, इसके अलावा अश्व, अश्व भी घोड़ा का ही पर्यायवाची है। यह इम्पोर्टेंट है भी घोड़ा का ही पर्यायवाची है। घटिक, घटिक भी घोड़ा का ही पर्यायवाची है। यहाँ से पूछा जाता है सैंधव, काफ़ी बार यह एग्जाम में पूछा गया है सैंधव, यह जो है घोड़ा का ही पर्यायवाची है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वाजी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।